परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री शांति सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्या सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। चातुर्मास कलश स्थापना तो जिस दिन बोली होती है उसी दिन होती है, लेकिन उस दिन सायंकाल का समय हो गया और भैया जी बोले कि सायंकाल में ठीक नहीं रहता है क्योंकि ढलती हुई शाम रहती है। चतुर्मास कलश इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि ये मंगल होते हैं, घर में जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग परेशान हैं, कोई बीमारी है, सबकी परेशानियाँ रहती, तो ये मंगल कलश मंदिर से ऊर्जा भर के जाते हैं, इसलिए कलश भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए इसमें सामग्री भरते हैं। 3 महीने तक रखे रहेंगे। आज कितनी 17 तारीख है, 20-21 के आसपास दीपावली रहती है, तो कभी आगे पीछे भी हो जाता, लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं कि दीपावली के दिन इसलिए पहुंचा देते कि घर में दीपावली मंगलमय हो। इसलिए हमने बोला था कि कलश मंगल का प्रतीक है और कन्या भी मंगल है, और भी आपको सब मालूम है। अभी तो हमारे पास समय भी नहीं है, लेट हो चुके, 9 से 10 के बीच में मुहूर्त था आज का। अब 24 तारीख को 4 बजे के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र यानी दुनिया का सबसे अच्छा मुहूर्त आने वाला है। आज तो मुहूर्त चतुर्मास का, चूंकि अब लेट हो जाएंगे ना अपन फिर स्थापित करने में, एक बार स्थापित हो जाती है बाद में होते रहते हैं। प्रतिमा का हम लोग पंचकर्णक में क्या करते हैं, जो आचार्य ऋषि होते हैं या जो वरिष्ठ मुनिराज, वो एक प्रतिमा पे संस्कार पहले करते हैं विधि नायक पे, उसके बाद हम लोग और प्रतिमाओं पे करते जाते हैं, क्रम रहता है। ऐसे ही एक आज कलश मैन स्थापित हो गए। अब बार बार नहीं करेंगे क्योंकि कलश भी बाहर से आते हैं, तो ऐसे नहीं आते कि तुम लोग एक कलश बुला लो, तो ऐसे नहीं आते हैं, आपको मालूम है ना, होलसेल में आते इकट्ठे। तो जिनने अभी भी नाम नहीं दिए तो अभी दे सकते, अभी स्थापित आज हो जाएंगे, नहीं तो 24 को हो जाएंगे जिनके यहाँ सूतक है। देखो जो कलश की बोली लेता है उसकी भावना होती है हमारे परिवार के लोग अच्छे से करें हाथ लगा के, तो आज अपन मुहूर्त के हिसाब से कर देते हैं। और 108 तो कलश हो सकते हैं, ये हमारी पहले से भावना थी। फिर इन लोगों ने बोला महाराज जी इतने नाम आएंगे नहीं, तो फिर अभी कम मंगवाए थे, सही बताएंगे। अभी आ रहे हैं कलश, अभी तो आते में आ जाएंगे, भोजन बनाते बनाते अगर कोई आ जाता तो हो जाता काम, फिर अलग से बनाने में मेहनत होती है, इसलिए 108 तो हो जाए। और इस कलश से क्या है, ये ऊर्जा आती है, अपने घर में जाता है। पहले क्या होता था, सुनो, आचार्य श्री के संग में हम जब थे ना, तो कितने कलश होते थे हमें याद नहीं है, 9 होते थे, ऐसी संख्या रहती थी। अभी दुर्लभ सागर महाराज जी थे बांसा में, उनने एक छोटी समाज थी 1008 कलश रखवाए थे। इधर तो 108 भी नहीं हो पाए पूरे, मतलब सिवनी के लोग सुस्त से हैं थोड़े। अभी कई लोगों से हमने बोला, छपारा वाले थे और सेठ जी थे, तो उनने तो पहले ले लिया। तो इस बार मध्यम वर्गीय लोगों ने ज़्यादा लिए कलश, लोग कह रहे थे महाराज जी जो कभी नहीं लेते, तो इस बार ये चतुर्मास विशिष्ट चातुर्मास है, 108 तो होना चाहिए। मुनिराज के आगे कितना लगता है, 108 लगता है। तो पुष्य नक्षत्र में जो रह गए हैं ना सूतक जिनके यहाँ हैं, वो उसमें करना। मैं सुनो, एक मिनट सुनो, अभी हम देवरी में थे, उस दिन अभिषेक का कार्य हुआ, कौन सा मंदिर था, चंद्रप्रभु जिनालय। पुष्य नक्षत्र में ऐसे अच्छे होते हैं कि उस दिन संत निवास की भूमिका बनी और 21 लाख रुपए की राशि आई, मतलब आश्चर्य की बात। पुष्य नक्षत्र यानी अभी हम पढ़ रहे थे ना, हमें तो पहले से मालूम है, रविवार को और गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए ना, उस दिन औषधि शुरू करना हो, कलश स्थापना करना हो। लेकिन चूंकि चतुर्मास तो 9 जुलाई को स्थापित हो गया था, अब आज है कितनी 17, 24 बहुत ज़्यादा आगे हो रहा था। सेकंड काम तो अपन कर सकते, मतलब फर्स्ट अपना शुरुआत हो गई आज। उस दिन जिन जिन को रखना हो जरूर रखना। मैं तो कहता हूँ पैसे वापस नहीं तो तुम्हारे, ठीक है ना, अगर तुम्हें फ़ायदा नहीं हो तो। इसलिए 11-21 वाले तो बचे ही, अब ज़्यादा नहीं बचे ना, अब तो और आगे जो स्कीम आए वो अलग बात है, लेकिन अभी तो जो बचे हैं क्योंकि ऑर्डर पे आते हैं, और ये लड़के भी हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हमें मालूम है। 1 महीना निकल गया था पूरा कलश पसंद करते करते, जैसे तुम लोग साड़ी पसंद करते ना और सबसे अच्छा कलश लोगों को कौन सा, पिछी कमंडल वाला सबसे अच्छा, क्योंकि पिछी तो एक को मिलेगी, पिछी परिवर्तन, सुनो एक मिनट, पिछी परिवर्तन में पिछी किसको मिलेगी, एक को। इधर तो कमंडल भी मिल रहा और कलश भी मिल रहा, बताओ, एक के साथ 3 फ्री। इतना अच्छी स्कीम तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो इसलिए महाराज जी और हम लोगों की भावना हुई, सबसे सुंदर कलश है ये, है ना, और बड़े कलश तो अच्छे हैं ही। अब महाराज जी बोलेंगे, क्योंकि टाइम हमारा हो गया, तो महाराज जी का जो पास है, कल अष्टमी का दिन है और आज सप्तमी है, तो इस प्रकार से आज मुहूर्त अच्छा है। आप लोग जो आज कर देंगे वो कर देंगे, फिर सेकंड में
वो मुहूर्त आ रहा है तो उसमें अपन शेष करवा देंगे स्थापित। और कई जगह तो और आगे तक भी होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन चूंकि चातुर्मास के कलश हैं तो शुरू ही में सब लोग आ जाएं, रक्षाबंधन पे, मोक्ष सप्तमी पे फिर देख लेंगे, मना किसी को है नहीं। लेकिन आप भी समझते हो रोज रोज नहीं होते कार्यक्रम। आज देखो कितने सारे लोग आ गए कलश स्थापना में, तो कलश स्थापना आज संपन्न हो रही है। आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने कर लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, क्योंकि पूरे देश में कलश स्थापना हो रही चातुर्मास की बड़ी बड़ी राशि में। मालूम है, हम बोलते नहीं हैं, सबको मालूम है कितनी बड़ी बड़ी राशि में। इधर तो छोटी सी में भी अपन नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं हम बाद में करेंगे, अभी तो 700 श्रीफल चढ़ना है, और भी पर्यूषण में योजनाएं रहती, कार्यक्रम होते हैं। और जंगल के लिए जो जमीन अभी महाराज जी आए थे वो काम भी बाकी है, इसलिए अपन ये नहीं सोचो बाद में करेंगे, बाद का कोई भरोसा है क्या। इसलिए अब पर्यूषण की तैयारी अभी से करना, रक्षाबंधन की जो भी कार्यक्रम है अब ऐसे नहीं करना जैसे आज कर रहे थे ना, वैसे कोई आता नहीं है पुरुष वर्ग और इकट्ठे आएंगे और डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो डायरेक्शन दे सकते हैं, मार्गदर्शन, आप लोग सहयोग करो अच्छे से। ये चतुर्मास विशेष संपन्न होगा, मंगल कार्य अच्छा हुआ, मंगल भावना सबने भाई। और मांगलिक कलश हर घर में जाना चाहिए, मेरी तो एक भावना रहती है। और कलश के साथ कुछ और भी मिलेगा, हम घोषणा नहीं करते हैं, कुछ विशेष मिलेगा, हम बताएंगे अलग से, कुछ और विशेष मिलेगा। अभी सीधी घोषणा कर सकते हैं सबके सामने, कुछ विशेष भी रहेगा उसमें। अब क्या रहेगा वो सस्पेंस में रखना आप, अब मन नहीं लगाना ना सोचना, कुछ मिलेगा विशेष, कलश के साथ कुछ और भी मिलेगा।